A man has pulled a cord through 35 meters, applying a force of 300 Newton. Find the work done by the man. एक आदमी जो है वो एक कॉर्ड क्या हो सकता है आपके पास, यानी कि एक यानी कि रेडी टाइप जो आपके पास जो हैंड ट्रॉली होती है उसको भी हम कॉर्ड कह सकते हैं। उसको वो आदमी जो है वो एक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं 300 न्यूटन की, और वो जो कॉर्ड है उसको वो मूव करता है 35 मीटर तक। तो बताएं उस आदमी ने कितना वर्क डन किया, यानी कि हमें उसका डिस्टेंस और उसके ऊपर जो आदमी वो फोर्स लगाकर उसको पुश कर रहा है या उसको मूव करवा रहा है वो है आपके पास 300 न्यूटन। तो 300 मीटर की फोर्स अप्लाई करके वो उस कॉर्ड को 35 मीटर की डिस्टेंस तक जो है वो ट्रेवल करवाता है। तो बताएं उसने कितना वर्क डन किया है। तो अब हमें इसमें जो चीज गिवन है वो है हमारे पास फोर्स 300 न्यूटन, इसके बाद हमें डिस्टेंस गिवन है 35 मीटर, और हमें फाइंड क्या करना है इसमें वर्क डन, यानी कि उस आदमी ने इतनी फोर्स लगाकर इतना डिस्टेंस कवर करवाया है तो उसने कितना वर्क डन किया, यानी हमें उसमें वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अब वर्क डन का फार्मूला आपने पढ़ा है, W इज इक्वल टू होता है F मल्टीप्लाई बाय S, यानी फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास वर्क डन की इक्वल होगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन में जाएंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा, फोर्स हमारे पास है 300 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 35 मीटर। तो हमारे पास इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपके पास 300 मल्टीप्लाई बाय 35 मीटर, तो आपके पास आंसर आएगा 10,500 न्यूटन मीटर। अब जो न्यूटन मीटर है ये आपके पास किसकी इक्वल होते हैं, जूल की इक्वल। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10,500 जूल। ये आपके पास उस आदमी का वर्क डन है जो उसने 300 न्यूटन फोर्स लगाकर उस कॉर्ड को 35 मीटर की डिस्टेंस का जो है तक ट्रैवल हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल वर्क डन उसने किया है वो हमारे पास है 10,500 जूल। अभी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.2 है। A block weighing 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. Calculate the potential energy stored in it. क्या कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक जिसका वेट है 20 न्यूटन, यानी कि अगर हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका वेट है हमारे पास 20 न्यूटन। इस ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, जो है वो 6 मीटर की जो बुलंदी है उसके ऊपर हम इसको कैरी कर रहे हैं, यानी कि हम इसको एक हाइट 6 मीटर पर लेकर चलते हैं। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट को अर्थ से जो है वो एक डिस्टेंस यानी कि एक हाइट पर लेकर जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उस बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, यानी कि वो एनर्जी उसके अंदर उसकी पोजीशन की वजह से स्टोर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो वो हमसे वही पूछ रहे हैं कि इसमें जब हम इसको यहाँ से 6 मीटर की हाइट पर लेकर जाएंगे तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर होगी, यानी कि हमने इसमें जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने कैलकुलेट कर दी। अब हमारे पास जो हमें अब इसमें जो गिवन है चीजें वो है हमारे पास एक तो हाइट गिवन है h इज इक्वल टू 6 मीटर, इसके बाद हमें इस ब्लॉक का वेट दिया हुआ है 20 न्यूटन, और हमें फाइंड क्या करना है इसमें कि कितनी हाइट पर जाकर इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh। अब इसमें हमारे पास जो वेट है वो गिवन है, जबकि फार्मूले में हमारे पास मैस और ग्रेविटी जो है वो यूज हो रही है। तो अब हमने इन दो चीजों को यानी कि मैस और ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट है ये हमने यूनिट 3 में पढ़ा है कि mg इज इक्वल टू होता है w, यानी कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वेट की इक्वल होता है। तो अब हमारे पास फार्मूला बन जाएगा w मल्टीप्लाई बाय h, यानी कि हमने mg को वेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हमारे पास इसमें वेट भी आ चुका है और हाइट भी, तो हमने अपने गिवन के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा 20 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर, ये आपके पास मान जाएगा 26 का 120 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर हमने पढ़ा है किसकी इक्वल होता है जूल की। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास आ जाएगी 120 जूल, यानी कि जब हम उस ब्लॉक को 6 मीटर की हाइट पर लेकर जाएंगे तो उस वक्त इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो होगी हमारे पास
मास 120 जूल।